बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम संयन। सुंदर साथ जी, ये दुल्हन भी जो कसौटियां कर रही हैं महाराज जी के रूप में, रतन बाई जी, वो भी हम संयन के कारण कर रही हैं। सारा कुछ अपने ऊपर लेकर हमें कितने आराम से सब कुछ उपलब्ध करवा दिया उन्होंने अपनी मेहर से। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में वारी 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 कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, परविता धीमान जी अति सुंदर भजन के साथ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। करो शुरू। हाँ जी हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मेरा जीवन तेरे हवाले, तू पग पग मुझे संभाले। आत्म के धनी वो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, तू पग पग मुझे संभाले। आत्म के धनी वो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। आत्म के धनी वो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, या प्रेम से गले लग जाऊं। आई हूँ शरण में तेरी, आई हूँ शरण में तेरी। मेरे जीवन के रखवाले, आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां, दर्शन करने को तरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां, तेरे दर्शन को है तरसे। आ जाओ सामने मेरे, आ जाओ सामने मेरे, या मुझको पास बुला ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। तन मन धन वचन कर्म से, धनी तेरा भजन करूं मैं। तन मन धन वचन कर्म से, पिया तेरा भजन करूं मैं। मेरे जीवन के ओ मालिक, तुझे सत सत नमन करूं मैं। तन मन धन वचन कर्म से, धनी तेरा भजन करूं मैं।
मेरे जीवन के ओ मालिक, तुझे सत सत नमन करूं मैं फरियाद करूं तेरे दर पे, फरियाद करूं तेरे दर पे, पापों से मुझे बचा ले, हाथम के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले, आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले, आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले, आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सखियों। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर सा जी। आत्म के धनी हो मेरे। वाह राज जी, सतगुरु प्यारे मेरे शेरपुर वाले, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति प्यारा, भावपूर्ण भजन, बहुत प्यारे सुंदर साथ जी के हृदय से, कंठ से निकला हुआ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी जानते हैं ना कहाँ पे थे महाराज जी? आपको याद है ना? कहते हैं कच्ची पकड़ी, कच्ची पक्की सी खिचड़ी बनी थी। कहाँ पे बनी थी? जैसे ही दिव्य पुरुष ने, दिव्य महापुरुष ने, दिव्य महापुरुष सुंदर साजी, पता है ना कौन थे वो? केवल और केवल धनी हो सकते हैं, और तो कोई दिव्य महापुरुष उनके पास आता नहीं है सुंदर साजी। तो और भी आएंगे, दर्शनार्थ भी आएंगे, पर यहाँ तो पिया जी आ रहे हैं उनके पास इस दिव्य पुरुष के रूप में। तो क्या कहते हैं, जब आए तो उन्होंने कहा कि फकीरी हमसे ले लो। तो उनको लगा क्या कह रहे थे, उधेड़ बुन में पूरी रात रहते हैं और अभी तक एकांतवास का आनंद लेते रहते थे, एकांत में ही रहते थे। पर अब कहा है गुरु कर लो, तो अब तो फिर किसी की संगति में रहना पड़ेगा। तुरंत अब संग ढूंढने लग गए। पहले मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती थी, एकांत से अचानक संग में कैसे रिलेट नहीं कर पा रही थी कि फकीरी ले लो हमसे की ही ये का ही असर है कि अब वो संग ढूंढ रहे हैं। संग में रहेंगे तभी तो पता लगेगा किसको गुरु कर लूं मैं, किसको गुरु धार लूं, किसको गुरु धारण कर लूं। तो अब चले हैं आगे, साधुओं की मंडली मिलती है रास्ते में। क्या करते हैं, माई थी वहां पे, माई ने कहा नहीं नहीं हम तो 3 मील चलते हैं। हाँ ये तो 17 मील चल लेते हैं हमारे महाराज जी, तो 17 मील चल लेते हैं। चाहे भोजन मिला हो ना मिला हो, दुल्हन को कोई फर्क नहीं पड़ता। खोजने निकली है, दूल्हा के बिना इस धरती पे रहा नहीं जा रहा। सुंदर सा जी, अंदर तत्परता, व्याकुलता कितनी है उनके अंदर, ये दिखाता है कि 17 मील, कभी कभी बिना खाए पिए, कभी कभी पानी पी के, कभी आधा, कभी पूरा पेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो चलते रहते हैं। सुंदर सा जी, साधुओं की मंडली मिलती है, उसमें क्या कहते हैं कि आ जाओ तुम भी हमारे साथ आ जाओ। जैसे ही उन्होंने सुना जगन्नाथ जा रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। और कहते हैं अब ये बात बड़ी प्यारी है, कहते हैं अकेले को ना बड़े कष्ट होते हैं जो अब तक बहुत झेले हैं। कभी नहीं कहते ऐसे, अब अकेले नहीं रहना है, अब संग में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु ढूंढना है। सुंदर सा जी कहते हैं निश्चय कल हमारे साथ प्रस्थान करना। आज ऐसे करो, ये लो थोड़ा सामान, कहते खिचड़ी बनाने का दिया, और ना हमारे पास ही आप आसन भी लगा लो, चाहो चाहो तो सब फैला लो हमारे पास ही। सूखे पत्तों में खिचड़ी बनाई, और उसमें कहते हैं लुटिया में बनाई, कुछ कच्ची पक्की कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने अंदर डाल ली उन्होंने। सुंदर साजी कहते हैं साधु बने तो फिर क्या स्वादों को देखना है,
जैसा मिले उसको प्रणाम करो और उसको अपने अंदर ले लो। जैसा समय हो, जैसी जगह हो, उसी में ही आराम पाओ। जैसी भी परिस्थितियां हो, सुंदर साजी महाराज जी का जीवन हमें ये बताता है, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो उसी में आराम पाना है। क्योंकि यहाँ पे दिख रही है हमारी घर गृहस्थी सुंदर साजी, पर हैं हम सन्यासी, हैं हम परदेसी, यहाँ पे दूसरे देश से आए हैं हम सुंदर साथ, परम धाम से, निज धाम से हम सुंदर साथ आए हैं। यहाँ परदेसी हैं भी सन्यासी। शरीर से ऊपर से लग रहा है कि ये घर परिवार, ये सगे संबंधी मित्र, इतना बड़ा ब्रह्मांड हमने यहाँ पे जो अपना बना रखा है आस पास का, ऐसे लग रहा है कि है, पर अंदर से आत्मा सन्यासी, उसका यहाँ कोई नहीं है, केवल पिया है और कोई नहीं है सुंदर साथ जी। जैसे एक सन्यासी को केवल उसका आसरा होता है, उसी प्रकार आत्मा का केवल वो है और कोई नहीं है। और जीव को भी कोई पार ले जाने वाला नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि स्वार्थ जब तक पूरा होता है, जिस दिन ये शरीर साथ देना बंद कर देता है, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसी को भी हमारे अंदर, क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा। काम जो ये शरीर उनके लिए किया करता था वो नहीं कर पा रहा सुंदर साथ जी, इंटरेस्ट कम हो जाता है। और जैसे ही सेवा करनी पड़ती है, फिर तो लगता है इनको ले ही जाएं तो अच्छा है राज जी, सेवा ही तो करनी पड़ रही है। ऐसी हालत होती है, यहाँ पे कोई अपना नहीं होता सुंदर साथ जी, केवल स्वार्थ के बंधे हुए सब हैं यहाँ पे अपने अपने। इसीलिए कहते जैसा समय, जैसा खाने को मिले, जैसा पीने को मिले, रहने को मिले, पहनने को मिले, उसी में आराम पाना है। ऐसे नहीं कि कंफर्टेबल रहना है, उसमें कंफर्ट जोन है हमारा। ये कोई भी परिस्थिति मिले पिया, तेरा अंक है ना मेरे पास। इसीलिए चितवन में बैठिए, देखिएगा इतना आराम मिलता है पिया के संग में। यहाँ की परिस्थितियाँ दिखाई नहीं देती सुंदर साथ जी। कहते कभी टुकड़ा मिलता है, कभी कभी पूरी मिल जाती है, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। साधु उसी को तो कहते हैं जो हर हालत में खुशहाल रहता है। क्या साधु केवल घर परिवार छोड़ के भगवा धारण करके, या वो साधु होते हैं हमारे मन में जो छवि उभरती है, साधु कहा जाए, सन्यासी कहा जाए, संत कहा जाए, क्या वही संत सन्यासी या साधु होते हैं जो घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं? वो हर हालत में खुशहाल नहीं होते। जो हर हालत में खुशहाल रहे उसको साधु कहते हैं सुंदर साथ जी। क्या हम घर में रहते हुए भी हर हाल में खुशहाल रहते हैं? कोई शिकायत नहीं लब पे आनी चाहिए। लब पे तो छोड़िए, मन में भी नहीं आनी चाहिए, विचार में भी कभी कोई शिकायत ना आए, उसको साधु कहते हैं सुंदर साथ जी। उसका परम लक्ष्य पिया जी को पाना होता है, वो साधु होते हैं। तो ब्रह्मांगनाएं साधु होती हैं, हम नहीं, हम अभी बने नहीं हैं। ब्रह्मांगना होगी, पर वो जब रहनी में अपनी आ जाता है उसका जीव, वो साधु होती है। उससे सुंदर साधु, उससे पक्का साधु कोई हो नहीं सकता। और केवल ब्रह्मांगनाएं सच्ची साधु हो सकती हैं, जिसको 25 पक्ष मिल जाएं सुंदर साथ जी। वो आराम जिसके हृदय में आ जाए, उसको यहाँ का आराम पूरा दे दो, उसको 7 स्टार होटल में रुकवा दो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको कहाँ पे अच्छा लगेगा? उसको पिया जी के साथ 25 पक्ष में विहार करना उसका कंफर्ट जोन होता है। वो जैसे ही वो उस कंफर्ट जोन से थोड़ा दूर होती है तो उसको तकलीफ होती है। हमने अपने कंफर्ट जोन यहाँ पे बना रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा खाना अच्छा ना हो हम शिकायत करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि जीव भाव में प्राप्त है। कहते हम ब्रह्मांगना है, तारतम ले लिया है हमने, पर जीव भाव में प्राप्त है। जरा सा खाना अच्छा नहीं, चलो शिकायत करके आए। जरा सा रहने को अच्छा नहीं मिला, चलो शिकायत करके आए। और या फिर नहीं भी करके आए तो दिल में होता है, एक दूसरे से तो बात कर ही लेते हैं। किसी भी आश्रम में जाइए सुंदर साथ जी,
चाहे रहने की इतनी सी भी जगह मिले, स्वयं को धन्य धन्य मानिए कि आप किसी भी आश्रम में गए हैं, बाबा दयाराम साहिब के गए हैं, शेरपुर में गए हैं, महामंगलपुरी में गए हैं, पन्ना जी में गए हैं, जामनगर में गए हैं, कहीं भी गए हैं सुंदर साथ जी, इतनी सी भी जगह मिल जाए तो धन्य मानिए अपने आप को कि इस धरती पे मेरे धनी के चरण पड़े थे, वहां मुझे जगह मिल गई है। आप आंखें बंद करके एक बार उसको अपना कंफर्ट जोन बना लीजिए। यहाँ की कोई सुविधा नहीं लगती। फिर असुविधा पता है क्या होती है, उससे दूर होते हैं ना तब असुविधा होती है सुंदर साथ जी। उसके चरणों से जरा सी नजर इधर उधर हो जाए ना, वो असुविधा होने लगती है। ये ब्रह्मात्मा होती है। ब्रह्मात्माओं को यहाँ का कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी को अभी वाणी नहीं मिली है, पर वो अपना आराम ढूंढ रहे हैं। उनको आराम आ नहीं रहा, यहाँ पे भूखे रह के भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको अपना परमानेंट विश्राम ढूंढना है, जो हमें बता दिया है उन्होंने। पर वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग ऑल द फैसिलिटीज। हम ये इकट्ठी कर लें सारी सुंदर साथ जी, एक बार आराम पाइए। और ऐसा ये तो करते ही रहना पड़ेगा। दुनिया के पास ये आ गया, हमारे पास नहीं है, उनके पास आ गया, फिर बेआरामी हो गई। चाहे इतनी बड़ी कार हो पर उनकी हमारे से भी बड़ी है, फिर बेआरामी, उसी कार में बेआरामी हो गई, क्योंकि कंपटीशन कुछ और ही लगा हुआ है। हमारे पास फोन है, अच्छा है, पर उनके पास बहुत अच्छा आ गया है, ये इसी फोन में बेआरामी हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई। ये अब बदलना है, क्योंकि लगी किसी और की हुई है, लगी उसकी हुई नहीं है सुंदर सा जी। क्यों ना ऐसा आराम पाया जाए, ऐसा विश्राम, ऐसा सुख जो कभी खत्म ना हो, जिसमें बेआरामी ना हो कभी कि मेरे पास कम है। वो तो कम होता ही नहीं कभी, वो बढ़ता ही चला जाता है। चढ़ती चढ़ती रोशनाई जिस सुख में होती हो, जो महाराज जी ढूंढ रहे हैं, क्या हमने ढूंढा है कभी? हमें दे दिया उन्होंने, क्या हमने पा लिया? आइए उस आराम की तरफ बढ़ें, उस विश्राम की तरफ बढ़ें, जो दुनिया को पता ही नहीं और हम उनके पीछे लगे पड़े हैं। वो हंसेंगे क़यामत के दिन हमारे ऊपर, हमारे जीवों पे हंसेंगे वो सुंदर सा जी। तुम्हें तो पता था ना, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम क्यों मेरे पीछे लग गए थे? मैं तो कंपटीशन करता था, तुम क्यों करने लग गए थे? तुम्हें तो पता था ना। मैंने कल श्री बीतक साहब में भी एक कहानी सुनाई थी। एक बार वो यहाँ बहुत सुंदर घटित होती है सुंदर साथ जी। एक बार क्या हुआ, एक दुकान थी, छोटी सी गांव में एक दुकान थी। तो वहां पे उसको ना एक बार जा रहा था अपने खेत में, उसको एक चमकती सी चीज, चमकता सा पत्थर मिल गया बड़ा सा। उसने क्या किया, अपनी दुकान की टोकरी में उसको लटका लिया। बड़ा प्रकाश आता था उसमें से, बड़े अट्रैक्ट होते थे सारे, उसको भी अच्छा लगता था। कोई कोई तो देखने ही आते थे, दुकान का सामान भी थोड़ा थोड़ा ले जाते थे, ग्राहक भी थोड़े बढ़ रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वहां से जाते हुए एक जौहरी जा रहा था, उसकी कार, उसकी गाड़ी खराब हो गई वहां पे। वो उतरा, उस दुकान पे गया, उसकी दूर से नजर पड़ी, उसने पहचान लिया ये तो बहुत बहुमूल्य हीरा है, ये इसके पास क्या कर रहा है, इसको तो कीमत भी नहीं पता होगी। कहता है भाई ये मुझे दे दे। तो उसको लगा कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा जो ये साहब मांग रहे हैं। तो कहता है मैं ना 10,000 रुपये लूंगा आपसे, तब दूंगा। तो कहता है इसको बड़ा कीमत पता, बोले मैं तो 5,000 रुपये दूंगा। कहता है 5 में हम नहीं देंगे। तो बोलता है कोई बात नहीं, फिर रहने दो। उसने सोचा इसको कौन सा कीमत पता है, इसके लिए तो 5,000 भी बहुत बड़ी बात है, तो मैं कल फिर आऊँगा, ये मान जाएगा, दे देगा मुझे। चला जाता है वो। बाई चांस वहीं पर एक दूसरा जौहरी आ जाता है उसी दिन। वो भी देखता है कि ये हीरा है, उसी दुकान पर आ जाता है वो भी। तो वो भी देखता है हीरा है, कहता है कितने का दोगे? कहते एक और साहब आए थे, मैंने 10,000 मांगे, उन्होंने कहा 5 में दूंगा, मैंने तो दिया नहीं। तो बोलते तू 10 नहीं तो 15,000 ले ले और मुझे दे दे। बड़ा खुश वो, 15,000 रुपये, हमारे तो पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे इससे, उनके बड़े साल निकल जाते इससे। तो बड़े खुश हुए, तो दे दिया उनको, आराम से दे दिया। अब अगले दिन वो आया, पुराना वाला जौहरी आया, वो कहता है
वो कहाँ गया, वो जो पत्थर टंगा हुआ था तुम्हारे, कहाँ गया? कहता है आपके बाद एक और साहब आए थे, उन्होंने तो 10 की बजाय 15 दे के ले गए, बड़ा खुश। कहता है पागल, वो करोड़ों का हीरा था जो तूने केवल 15,000 में उसको दे दिया। दुकान वाला जोर जोर से तालियां बजा के हंसने लग गया। कहता है तू पागल है, तू हंस क्यों रहा है, तेरा कितना नुकसान हो गया? कहता मुझे तो पता ही नहीं था वो हीरा है, मेरा काहे का नुकसान, मुझे तो 15,000 भी मिले, मैं बड़ा खुश हूं। नुकसान तो आपका हो गया जिनको पता था वो हीरा है। तो ब्रह्म सृष्टियों को पता है कि वो अखंड आनंद कौन सा है, नुकसान तो हमारा हो रहा है। सुंदर साथ जी, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सगे संबंधी, आसपास का जो भी सहयोगी सहकर्मी, जो भी आसपास का छोटा सा ब्रह्मांड है, उनको तो पता नहीं है, तो वो इन विषय सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हमें तो पता है ना हमारा असल आराम कहाँ है, ब्रह्मवाणी सब बता रही हैं, हम फिर इन्हीं सुविधाओं को जुटाने में लगे हुए हैं। कीजिए, कोई नहीं कह रहा काम छोड़ दीजिए, अपने माया के कार्य करते चलिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी धनी के पास बैठने का समय नहीं मिला, आज भी समय नहीं मिला, आज भी माया की उधेड़ बुनों में पूरा समय निकल गया। कहते उसको कहते हैं जो हर हालत में यहाँ खुशहाल रहता है, और वो कोई हर हालत में यहाँ खुशहाल रह नहीं सकता। हर हालत में खुशहाल कौन रह सकता है सुंदर साथ जी? जिसको असल ठिकाने का अंदर से एहसास होने लगा है वही रह सकता है। और हमें तो दे दिया गया पका पकाया। बहुत ध्यान दीजिए, कंफर्ट जोन की डेफिनेशन बदलनी है सुंदर साथ जी। लेट्स चेंज डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट जोन नाउ। हमने अपनी जो धारणाएं बना रखी है ना कि ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, इसमें से मैं बाहर नहीं निकलूंगी। सेवा करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके लिए हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और सेवा निर्मलता पैदा करती चली जाती है अंदर। तो इसलिए ज़रूर 25 पक्षों में देखिए कितना वो जोन कौन सा है, आनंद का जोन है सुंदर साथ जी। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम के जोन में आइए प्रवेश करें। महाराज जी की बीतक हमें उसी में प्रवेश करने के लिए लेकर आई हैं। कहते हैं साधु साधक को कहते हैं जिसका परम लक्ष्य क्या होता है, साधना, साधन, जिसको वो साध रहा है वो उसका परम लक्ष्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइनें ऐसे ही नहीं है सुंदर साथ जी, एक मुझे ऐसे लगता है अंदर से महाराज जी ने हमारे लिए बीतक लिखवाई है, नहीं तो उनको ये नहीं था मेरे कोई गुणगान करें बैठ के, क्योंकि हमें रास्ता मिल सकता है उनकी बीतक से, इसलिए लिखवाई गई है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? फिर माया है। हम माया के साधक हैं। सुन, हम कहते जरूर हैं, हम माथा भी टेकते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, सेवा पूजा भी करते हैं, शब्दों शब्दों में हम सब करते हैं, पर उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है? हमारा घर परिवार अच्छे से चलता रहे। साधक हम माया के हैं सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान से फूंक फूंक के इस माया में कदम रखना है, परहेज निभाना है यहाँ पे सुंदर साथ जी। यही नियम और संयम, ब्रह्मंगनाओं का नियम और संयम यही है। इससे परहेज रखिए थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए तो रख सकते हैं, थोड़े समय के लिए तो माया से परहेज रख सकते हैं। दिन में आधा घंटा तो पिया के लिए निकाल सकते हैं ना। कभी एकांत में समय बिताया है उसके साथ बैठ के? कितना आनंद आता है उसके साथ एकांत में समय बिताने में। आपको पता है, यहाँ अपने ही स्वार्थ के लिए लगे रहेंगे ना सुंदर साथ जी, तो कुछ सीधा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे स्वार्थ से हट के यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और स्वार्थ से हटना कहते किसको है? बहुत सुंदर श्री बीतक साहब में चौपाई आती है, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, सो कब हूँ सीधा ना होएगा, हम जाएंगे तीत। अगर स्वार्थ में भर के उनसे मांगा भी, स्वार्थ में पढ़ के सेवा की,
तो कब हुई सीधा ना होएगा, यहाँ कुछ सीधा नहीं पड़ेगा। और सीधा होने का मतलब क्या, पिया नहीं मिलेंगे, उल्टा ही उल्टा होता जाएगा। सुंदर साजी पिया से पीठ दे के उल्टा दूसरी तरफ ही चले रहेंगे। स्वार्थ से कभी उनका नाम नहीं लेना, ना स्वार्थ अंदर लेके कोई सेवा करनी है। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम, ये सिखाती हैं हमारी ब्रह्मवाणी, ये सिखाती हैं हमारे परमहंसों की बीतक। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साइत। फिर तो उनके दर्शन भी नजीक नजीक ही हैं, समझ लीजिए। उल्टा भी पड़ा सीधा हो जाएगा। साथ के वास्ते मेहनत करेंगे, अगर सेवा करेंगे सुंदर साथ के वास्ते। देखिएगा महाराज जी अपना पूरा जीवन सेवा है सुंदर साथ जी उनकी, तो निस्वार्थ सुंदर साथ के लिए करेंगे तो उल्टे पड़े भी हमारे सीधे काम नहीं। माया के कामों की बात होती नहीं है यहाँ पे। माया की दृष्टि से हट के महाराज जी की बीतक कभी सुनिएगा, कितना आनंद आता है। कभी तब वो अंदर उतरनी शुरू होती है। कभी पढ़िएगा सुंदर सा जी, फिर नजीक है वो साइत जो ब्रह्मांगना ढूंढती फिरती है यहाँ पे। और महाराज जी के जीवन में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुंदर सा जी कहते हैं प्रातः ही साधु मंडली ने चलना शुरू कर दिया, और महाराज जी भी आज्ञा लेके उनके साथ चलते हैं। देवचंद्र जी भी आज्ञा लिए बिना नहीं चलते। सुंदर साथ जी बारात के साथ जाना था, वजीर से आज्ञा लेते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ आपके साथ? ए लड़के तुम नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो ऊंट हैं, घोड़े हैं, तुम कैसे आओगे? अब पहुंच गए धनी जी के साथ, वो उड़ते हुए, कैसे कहते मुझे लगा मैं उड़ते हुए पहुंच गया। अब फिर आज्ञा ले रहे हैं, क्या अब संग हो सकता हूँ? हैरान रह जाते हैं, ये लड़का आ कैसे गया? हमारे ऊंट घोड़े भी थके पड़े हैं, उन पर बैठे सिपाही थके पड़े हैं, और ये लड़का थकता नहीं है, क्योंकि किसके साथ? दुल्हन को दूल्हा उड़ा लाया है, चाहे वो उसको पहचानती भी नहीं है, पर वो नहीं छोड़ सकते। सुंदर सा जी हम चाहे उनको पूरी तरह से पहचानते भी नहीं है, हम कहते हैं पहचानते हैं, पर हम पहचानते नहीं हैं। इतनी गहरी पहचान हो गई होती तो हर समय अंग संग हर समय दिखाई ना देते। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है सुंदर साथ जी उनको, अभी शुरुआत में जरूरत पड़ती है उसकी। फिर वो हर पल कहते हैं आत्मा में एक बार एक झलक मूल मिलावे में बैठे पिया की, एक बार उसको मिल गई कोई नहीं छीन सकता। हर पल हर घड़ी हृदय में वो रहती है, हर पल। एक ही बार दर्शन क्यों दिए? धनी श्री देवचंद्र जी को कहते अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो एक ही बार दर्शन क्यों दिए धनी श्री देवचंद्र जी को? क्योंकि एक बार जब दर्शन हो जाते हैं उसके बाद उनकी झलक को कोई वो तो पूरे स्वरूप में दर्शन दिए थे, आपको पता है ना कोई तन का आड़ा, ना कोई जीव का आड़ा। सिपाही रूप में आए थे, तन दिखाई दे रहा था, हालांकि जीव उनमें भी नहीं था। आपको पता है क्यों नहीं था उनमें जीव? श्री बीतक साहब सुनिएगा, सब पता लगेगा, पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। अब दूसरी बार आते हैं सुंदर साथ जी, बाल मुकुंद जी के रूप में दर्शन देते हैं। उनमें क्या तन का और जीव का आड़ा था? जरूर देखिएगा, उनमें भी आड़ा था। यहाँ पर कौन सा आड़ा? कोई भी नहीं, ना तन ना जीव, बिल्कुल मूल मिलावे का श्रृंगार आवेशित स्वरूप दर्शन दे रहे हैं देवचंद्र जी को सुंदर साथ जी। तब मिलते हैं दर्शन दुल्हन को। महाराज जी को भी देखिए कैसे मिलेंगे धनी जी। कहते हैं सुबह सुबह साधु मंडली से चलना आरंभ किया, उनके साथ आज्ञा लेके चल रहे, विनम्रता की पराकाष्ठा। एक रास्ते में ग्राम आ गया, एक रास्ते में गांव आया, और शाम भी होने ही वाली थी। आटा और सीधा भी नहीं था, वो चाह रहे थे तो रोटी भी बनानी थी। एक जगह जाके भिक्षा मांगी,
तो जो सेठ भिक्षा दे रहे थे ना, उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा 4 जने हैं ये, उन्होंने देखा भी कि ये हैं तो 4 जने, गिना भी, पर उन्होंने 2 को ही भिक्षा दी, 2 की ही अच्छे से भरपेट ये ले पाए। तो कहते हैं उस भिक्षा को देखा, लखा उसको देखा, और फिर किसी अन्य से भी लेनी होगी, 2 जने और भी हैं। तो कहते एक माई थी, 4 जने थे, इसका मतलब एक माई थी, 2 साधु थे और एक महाराज जी थे। तो एक माई और एक साधु को तो कहते हमने वो भिक्षा दे दी, और फिर 2 जने आगे बढ़ गए भिक्षा लेने के लिए। तो कहते हम आगे से ले लेंगे, आप दोनों ये ले लीजिए। तो उनसे आगे बढ़ गए और कहते हम तुम्हें आगे मिलेंगे जब हमें भिक्षा मिल जाएगी। तो आगे गए तो खेत में थोड़ी, आपने देखा सुंदर साथ जी, ये भी कह सकते थे कि ये 2 की मिली है, ये हम रखेंगे, आप आगे जाके ले लो। उसको नहीं कहते साधु। फिर स्वार्थ कर लिया सुंदर साथ जी। आपने देखा, एक एक बात में शिक्षा है, ये भिक्षा नहीं है, ये शिक्षा है सुंदर साथ जी। उनको भिक्षा मिल रही है और हमें भिक्षा में शिक्षा मिल रही है, ये बहुत ध्यान दे दीजिएगा। एक एक पंक्ति में शिक्षा समाई हुई है यहाँ पे। अगर हम लेने वाली दृष्टि से बैठेंगे, हमने क्या गलती की, मैंने भी पढ़ी थी महाराज जी की बीतक 2003 में पढ़ी थी सुंदर साथ जी। मेरी क्या मिस्टेक थी कि मैं इसको कहानी की तरह पढ़ गई। ये परमहंसों की बीतक कहानी नहीं होती कभी भी, ये आज भी घटित हो रही होती है, ये प्रेजेंट होती है सुंदर सा जी, ये कभी पास्ट नहीं होती। किस्से कहानियों की तरह नहीं सुनना है। किस्से कहानी में दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं, जैसे किसी और का किस्सा कहानी सुनाई जा रही हो, वो दूरी मैंने महसूस की है। पर जब ये अपनी अपनी सी बीतक लगने लगे कि मुझे कुछ उतारना है इसमें से, हर एक पंक्ति में से, तब लगता है तेरी और मेरी बात हो रही है धनी जी। इसको ऐसे निस्बत की बात हो रही है ऐसा लगता है, नहीं तो फिर किसी और की बात लगती, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। नहीं, यू एंड मी, आप और मैं, ऐसी बात पिया जी से हो रही है। कहते हैं हम आगे जाके ले लेंगे, आप अभी आराम से ये भिक्षा ले लीजिए। हमें करना है ये जीवन में सुंदर साथ जी, हमें करना है। कुछ भी मिला है, ग्रुप में मिला है, पहले उनको दीजिए, बाद में ऐसा नहीं खत्म ना हो जाए, हमें मिले ना। उनको तो पता भी नहीं था आगे कोई मिलेगा भी सही जहां से भिक्षा मिलेगी या नहीं, कोई चिंता नहीं है। हमारे पास तो कोई कमी भी नहीं है, कुछ भी मिले पहले सबको बांट दीजिए। हमें नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, लीडर उसको कहते हैं सुंदर सा जी, साधु उसको कहते हैं, सेवादार उसको कहते हैं, निस्वार्थता उसको कहते हैं। अपना ही सोचना, पंजाबी में कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियां, मुड़ मुड़ अपने आनो दे, अपनों को दे दो। ये मेरे ग्रुप के सुंदर साथ हैं, इनको पहले दे दो। वो अंधे होते हैं, अंधा जब रेवड़ियां बांटता है ना, तो वो अपनों की खुशबू पहचानता है, वो उनको दे देगा वो। इसका मतलब हमारी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, जो कुछ सुंदर साथ तो अपने लगते हैं और कुछ नहीं लगते। पिया की नजर से देखिए, सारे अपने हैं सुंदर साथ जी। अब क्या करते हैं, आगे जाते हैं तो वहां पे खेत में आलू खोद रहे होते हैं किसान। तो उन्होंने अपने मजदूर भेजे किसान ने और कहा कि यहाँ से ले लीजिए, और पेट भर उन्होंने आलू दिए 2 जनों के मुताबिक, और आलू का भोजन लिया उनसे। कहते आगे पहुंच के आलूओं को उबाला और दोनों ने मिलके झीम भी लिया। दिए तो 2 जनों के थे, पर फिर भी माई के लिए भी थोड़े से आलू बचा भी लिए कि उनको दे देंगे। तभी वो माई बुलाने आ पहुंची। क्या थी उनकी शिक्षा? माताजी स्त्रियों के बुलाने पे एक तो जाना नहीं कभी अकेले, भोजन करने के लिए भी नहीं जाना, और क्या थी, इनके हाथ से दूध दही पान और गुड़ कभी मत लेना स्त्रियों से। देखिएगा माई ने ऐसा क्या करना है जो उनको ये शिक्षाएं काम भी आती हैं। बचा लिए हम दोनों ने। कहते हैं बुलाने आ पहुंची माता उसी इनके साथ वाले महात्मा को। एक और महात्मा भी हैं, 4 हैं, एक महाराज जी हैं, 2 साधु महात्मा हैं और एक
माई हैं। एक माई और एक महात्मा को तो छोड़ आए थे कि आप ये भिक्षा ले लो, एक महात्मा जी महाराज जी के साथ आ गए थे। तो माता जी, अब माई जो है महाराज जी के साथ वाले महात्मा को बुलाने आई हैं, पर महात्मा जी कहते हैं मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। बोले ना तो अब वहां तुम्हारे पास आएंगे, ना हम साथ में रहेंगे, हमें अपने से अलग ही जानो, जहां मौज हो वहां पे रहेंगे, आप भी वहां रहो, इच्छा हो तो सुबह यहीं पे आ जाना, हमें तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, अब मैं आपको कुछ नहीं समझाना चाहता इसके बारे में। माई को बड़ा दुख हुआ साधु से ये सुनकर, लौटी निराश हो गई कि साथ में नहीं आए, मन में बड़ा दुख हुआ, अलग ही मार्ग पकड़ लिया माई ने दूसरे साधु के साथ, फट गए, कहते दूसरा मार्ग फट गया दोनों का। ये शुरू से होता है सुंदर साथ जी, मार्ग हमेशा अलग हुआ करते हैं, आज भी हो रहा है, पर राइट वाला मार्ग कौन सा है हमें समझना है। शुरू से हुआ, बिहारी जी अलग, प्राणनाथ जी अलग, शुरू से मार्ग फटते रहे हैं सुंदर साथ जी, बीतक साहब में कितनी बार, और आज तक चलता आ रहा है ऐसा। तो राइट वाला कहाँ से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान होती है वो हमें समझना है, और अगर ना भी समझा तो नुकसान किसका है। जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही है उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा हमें, हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी, फिर ये जीव बेचारा अपना सा मुंह लेकर किसी दूसरी योनि में किसी दूसरे तन को पकड़ रहा होगा, और आत्मा फिर पन्ना जी की तरहटी की ओर देखेगी, जा नहीं पाएगी, फिर किसी और जीव के ऊपर बैठेगी, क्योंकि इस बार फिर निराश, क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका, 400 साल हो गए हैं ऐसा होता रहा है, अब नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। किसी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरा होगा। स्वार्थी होना इसके लिए स्वार्थी हो जाइए, मुझे नहीं जाना गलत मार्ग के पीछे। ये देखिए फिर फट गया मार्ग और अलग मार्ग पकड़ लिया माई ने दूसरे महात्मा जी के साथ। सूर्य निकलने पे इन्होंने कहा था सूर्योदय तक आ जाना, फिर उनकी बाट देख देख के वो दोनों आए नहीं, तो फिर इन दोनों ने, महाराज जी और साथ वाले महात्मा जी ने, अपना मार्ग संभाला, अपने रास्ते पे आगे चल पड़े। पर आगे चलते चलते साधु और माई दोनों मिल गए, साधु और माई दोनों मिल गए। जो महात्मा, अब मैं महात्मा और साधु कहूंगी तो समझ में आ जाएगा, साधु और माई, महाराज जी और महात्मा। तो जो महात्मा इनके साथी थे महाराज जी के, माई ने उनसे कोई बात नहीं की, एक तरफ एक ही रास्ते पे जा रहे, पर एक तरफ रास्ते के वो दोनों जा रहे हैं साधु और माई, और एक तरफ महात्मा जी और महाराज जी जा रहे हैं। तो एक ही रास्ते पे सुंदर साथ जी, आज भी ऐसे ही होता है, जाता तो वो रास्ता धनी की ओर ही है, एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, मंजिल भी एक ही है, क्यों रास्ते अलग, रास्ता भी वही, रास्ता भी अलग नहीं है, मंजिल भी एक ही है, क्यों आधे रास्ते के इस तरफ चल रहे हैं, आधे रास्ते के इस तरफ चल रहे हैं, आइए ना मिल के चलते हैं। सब सुंदर साथ से खूब प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम हमारी रीत है। कहते हैं परम धाम की रीत नहीं है कि पिया हमें रोता हुआ लेके चले वहां पे, दर्शनों से भी वंचित नहीं रखेंगे, नहीं तो रोते हुए उठेंगे कि पिया आपको देख भी नहीं पाए माया में, हम एक बार भी मैंने आपको नहीं देखा, इसलिए रोता हुआ नहीं लेके जाएंगे, दर्शन जरूर दे के जाएंगे, यहाँ पे जाने से पहले 100% श्योर देकर जाएंगे पिया जी। करनी उसके लिए कर लें तो ये जितनी सांसें बची हैं पिया के साथ बिता पाएंगे हम, आनंद हमारी बढ़ोतरी हो जाएगी उससे। पिया के परम धाम की रीत नहीं है कि रोते हुए लेके जाएं, तो ब्रह्मंगना की रीत प्रेम है सुंदर साथ जी, हमारी रस्म प्रेम, हमारी रीत प्रेम, हम प्रेम की ध्वजा, हमारे सारथी पिया हैं, उस रथ की ध्वजा हैं हम, और प्रेम की ध्वजाएं, हमारे अंदर ये कटुता कैसे आ सकती है,
उसी रास्ते पे चल रहे हैं, मंजिल भी एक ही है। आइए एक हो जाएं सुंदर साथ जी, पिया कितने रीझ जाएंगे, हमारी मंजिल कितनी रीझ जाएगी। मंजिल ही नहीं, हमारा तो रास्ता भी पिया है। हमारा रास्ता कितना रीझ जाएगा, हमारी मंजिल कितनी रीझ जाएगी धनी जी। तो इसलिए आइए चलें, बहुत समय हो गया सुंदर साथ जी, एक दूसरे से कटुता रखे हुए भी बहुत समय हो गया। कहते हैं अब आगे चलते हैं, एक तरफ रास्ते पे वो चल रहे हैं, इस तरफ ये दोनों चल रहे हैं। एक जगह पे ठहरना भी पड़ेगा बीच में, तो ठहर जाते हैं। अब माई फिर से भोजन लेके आई हैं, और साधु को नहीं, महात्मा जो महाराज जी के साथ हैं, महात्मा दोनों साधु हैं, पर मैं इनको वो बोल रही हूँ ताकि पता लग जाए। माई भोजन लेके आती हैं, महात्मा जी को देती हैं जो महाराज जी के साथ हैं। महात्मा जी कहते हैं मैं नहीं जीऊंगा ये। माई फिर दुखी हो जाती हैं, उसने सोचा था जीम लेंगे, है ना, फिर से वो हो जाएगी, बना लिया था खाने को, पर यही भ्रम में लेकर भी आई थी उनको, जिमाने के लिए लेकर भी आई हैं उनको भोजन करवाने के लिए। तो माई जो थी महात्मा जी को खाना खिलाकर ही खाया करती थी, महात्मा जी ने इनकार कर दिया। अब माई जी ने तब से व्रत रखा हुआ है, वो खाना नहीं खा रही तब से। कल भी कुत्तों को डाल दिया वो खाना, आज भी उन्हीं को डाल दिया, प्रण किया हुआ है जब तक मेरे हाथ का ये खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। और साधु वो महात्मा जी जो थे महाराज जी के साथ, वो तो रोज जीमते थे, माई का दिया हुआ नहीं जीमते थे, पर रोज खाना खाते थे महाराज जी के साथ। 3 दिन तक माई ने एक अन्न का दाना भी अपने अंदर नहीं लिया, प्रण किया हुआ था जब तक ये नहीं खाएंगे मेरे हाथ का, तब तक हरगिज हरगिज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अब वहां से चल के खड़गपुरी में पहुंचते हैं, वहां से चल रहे हैं खड़गपुरी में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। इससे, और वो बंगाल में है, बंगाल का बड़ा प्रतिष्ठित ये गांव है जिसमें पहुंच रहे हैं, वहां जाके विश्राम करते हैं। वहां पे एक विशेष अवसर भी आता है सुंदर साथ जी। आपने देखा महाराज जी का जीवन चल कैसे रहा है अभी तक, कुछ नहीं बोलते किसी से, अपने अंदर की जो व्यथा है, अपने अंदर की जो खोज है, उसके बारे में किसी को नहीं बोलते, क्योंकि जो हंस, परम हंस होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो सबसे अलग होते हैं। वो टोले में तो साधुओं के हैं, पर फिर भी उनका तेज, उनका व्यवहार, उनकी रहनी, उनके विचार, सब कुछ अलग सा दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं ना उनको चलते हुए, अंदर ही अंदर उस स्वरूप को भी सोचते जाते हैं जिनके दर्शन भी उनको हुए थे, छोड़ते नहीं है सुंदर साथ जी उनको। बहुत सुंदर एक कबीर जी ने लिखा हुआ है, मुझे महाराज जी की स्थिति बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्थिति खोल के रख देते हैं। ये राज जी ने ही लिखवाया है हम सब के लिए सुंदर साथ जी। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। बोलते नहीं है वो, जो बोलते हैं वो होते नहीं है। ब्रह्मवाणी बड़ा सुंदर बताती, आशिकों के होठों पे ताले होते हैं, वो बोल नहीं पाते सुंदर साथ जी। घट ही में तेरे
साहिब बैठा। कबीर जी लिखते हैं सुंदर साथ जी, घट ही में तेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, जिसके अंदर बैठा होता है ना, उसके तो बाहर के नैना खोलने की इच्छा भी नहीं होती उसको। और हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, यहाँ सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, कहीं से नहीं मिलेगा। होगा भी तो क्षण भर का, कुछ दिन का, कुछ महीनों का, फिर वहीं के वहीं, फिर वो सुख आराम, फिर वो दुख का साधन बन जाएगा। तो माया का कार्य कीजिए सुंदर साथ जी, परंतु उसके लिए मरिए नहीं। माया के लिए मरना नहीं है हम सुंदर साथ ने। करते करते कमल की तरह खिले रहना है यहाँ पे। और वो केवल और केवल ब्रह्मवाणी के तीर, ऐसे तीर होते हैं सुंदर साथ जी, जब अंदर से रिश्ता भी है ना तो प्रेम रिश्ता है। जब ये तीर अंदर, तीर त्रिगुणा कहा गया है, 3 कोनों वाला जो तीर है ना, वो निकाले नहीं निकलता उसके बाद। माया की तरफ से मौत हो जाती है सुंदर सा जी, शरीर की नहीं, अंदर से सब कुछ, ये जीव के सारे विषय विकार मर जाते हैं उसमें। ऐसा तीर जब ये अंदर चला जाए, ब्रह्मवाणी को भी किसी दूसरे की बातें ऐसे लेके मत पढ़िएगा। मेरी मेरे धनी से बात हो रही, आप देखिएगा एक एक शब्द आपको रिझाता हुआ सा प्रतीत होगा। एक एक शब्द, जैसे हम परम धाम में पिया की हकीकत के स्वरूप, वो क्या होता है, हकीकत स्वरूप क्या होता है, पिया के हृदय का प्रकटन महसूस होते हैं। ये ब्रह्मवाणी भी मेरे धनी के हृदय का प्रकटन है, तभी तो इतनी मीठी मिश्री की ईंटें हैं। ये भी हकीकत स्वरूप है पिया जी का। एक एक शब्द सिंगार सज के आपको रिझाए ना तो कहना सुंदर साथ जी, पर वो तार महसूस करके, वो निस्बत महसूस करके पढ़ के देखिएगा एक बार, कितना आनंद देती है ये ब्रह्मवाणी। चितवन बन जाती है, प्रेममयी स्वरूप बन जाती है सुंदर साथ जी। इन्हीं को अपने शीश कमल पे धारण करके क्यों लाए थे हमारे महाराज जी, सतगुरु महाराज जी क्यों लाए थे? क्योंकि उन्होंने उस निस्बत की तार को महसूस किया था दुल्हन ने अपने दूल्हा के साथ, इसीलिए आए थे। कहते हैं, अब साधु जन कहते हैं उस गांव में पहुंचकर, कौन से गांव में पहुंचकर, खड़गपुरी में पहुंचे हैं, बंगाल के गांव में। साधु कहते हैं अब यहाँ तो हम होली देखेंगे, यहाँ की बंगाल की होली बहुत अच्छी होती है। तो अब साथ में है तो सहमति दे दी महाराज जी ने भी, तो उनको भी साथ ले लिया सबने। एक साधु का कमंडल और एक से चिमटा ले लिया, और अपना जो साधु साथी जो महात्मा था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, माई उनकी देखभाल के लिए उनके पास छोड़ दी, और खड़गपुर होली देखने चले गए। साथ में जो एक साथी, अब साधु इनके साथ हो गए हैं, माई और महात्मा इकट्ठे हो गए हैं। अब साथी साधु के साथ, कहते हैं जो अब महाराज जी के साथ महात्मा जी थे वो माई के पास रुके हैं, उनको तेज बुखार चढ़ गया इधर, इतनी तेजी कि वो सहन नहीं कर पाए, एकदम जैसे बेहोश जैसी गफलत हो जाती है ना, बेहोशी जैसी हालत हो गई। माई को मिल गया मौका, साधु उनके उसमें आ नहीं रहे थे, ना उनके हाथ का खाना खा रहे थे। अब उनको मिल गया मौका, जब से इनको ये झंडू दत्त जी मिले हैं ना, ये तो मेरे हाथ ही नहीं आते, अब ये तो मेरा खाना भी नहीं खाते मेरे हाथ का। तो
आरंद्रा लेकर भाग गई उनको किसी और शहर। 60 मील दूर था आरंद्रा वहां से। 60 मील दूर कैसे? रेल जाती थी वहां से। तो माई ने देखा बेहोशी की हालत में, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, भाग गई फौरन, उनको किसी तरह से मैनेज किया, रेल में लेके भाग गई। क्यों? महाराज जी से डर लगता था उसको, अगर इसके पास ये रहा तो फिर मेरी पकड़ से ये छूट जाएगा। अच्छा मौका है, महाराज जी हैं नहीं, वो गए हुए हैं होली में, और ये भी बेहोश सा है, तो साधु की बेहोशी का, महात्मा जी की बेहोशी का फायदा उठाया, टिकट भी अपने पल्ले से लिया, ताकि महाराज जी से इसका पिंड छुड़ाऊं। ये उनके पास नहीं रहना चाहिए, विरक्त के पास नहीं रहना चाहिए। ऐसी इसीलिए सुंदर साथ जी उनको कहा गया था कि दूर रहना। इधर उधर कहते जब आए होली से तो उनको ढूंढ रहे हैं, उन महात्मा जी को भी ढूंढ रहे हैं, साथ में माई को भी ढूंढ रहे हैं कि ये दोनों कहाँ चले गए। बड़ा ढूंढा, बड़ी ढूंढ मचाई, पर कहीं पता नहीं चल रहा। एक जने ने उनका पता बतला दिया। कहते हैं रेलवे में चले गए हैं, वहां पे रेल लेके गाड़ी में चले गए हैं। कहते अब जाएं कैसे उनके पास, ये समझ में नहीं आया। पैसा तो रखना नहीं महाराज जी ने अपने पास, कभी माई के पास थे पैसे, महाराज जी तो कुछ रखते ही नहीं थे, पैदल ही लपके। कहते हैं कहना बड़ा आसान है, बात भी छोटी सी है, पैदल ही चले गए, पर 60 मील जाना है सुंदर साथ जी, और 3 दिन में पहुंच गए। 60 मील, 20 मील रोज चले होंगे। कैसे पैर सूजे होंगे उनके चलते चलते। किसके लिए सुंदर साथ जी? वो साधु का कमंडल उनके पास है वैसे भी, और उनको ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। 3 रोज में पहुंच गए, और स्टेशन पे ही वो साधु मिल गए पड़े हुए। तबीयत पहले से तो ठीक थी, पर बड़े गमगीन से थे। तो कहते हैं बहुत गमगीनी की सी हालत थी उनकी। और जैसे ही उनके पास पहुंचे, साधु ने कहा हम प्रण करके बैठे हुए थे कि उसी दिन अन्न जल ग्रहण करेंगे जिस दिन हमारे साथी महाराज जी हमें मिल जाएंगे। हमसे अच्छा तो उन्होंने पहचान लिया महाराज जी को। 2-4 दिन की बात थी। हमसे अच्छे तो वो निकले सुंदर साथ जी, अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं महाराज जी के बिना। हमने तो कभी नहीं कहा कि जब तक पिया आप मिल नहीं जाते, हमने तो कभी नहीं कहा सुंदर साथ जी। साक्षात दर्शन जब तक नहीं दे देते, हमें तो कुछ नहीं होता। वो उससे खाना नहीं खाया जा रहा। वाह राज जी वाह। हमें क्यों चाहिए? हमारे घर परिवार अच्छे से चलता रहे, इसलिए महाराज जी चाहिए हमें। कभी उनसे कहा है कि आपसे पिया से मिलना है हमें? कभी कहा है सुंदर साथ जी? यहाँ जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, हमें आपके साथ 25 पक्ष में घूमना है, कभी कहा है महाराज जी से? हम कहते यहाँ की टिकट दिलवा दो पिया, सारे घूमने जा रहे हैं, हमारा परिवार नहीं जा रहा। अगर मेरा परिवार महाराज जी हैं तो कभी उनके साथ घूमने की बात की है 25 पक्षों में? पिया के हृदय में घूमे हैं कभी आज तक हम? हमसे अच्छा तो उन महात्मा जी ने पहचान लिया महाराज जी को। अभी तो पूरा पहचान भी नहीं पाए हैं, फिर भी लुटा दिया अपना आप सुंदर साथ जी। 3 दिन लगे हैं पहुंचने को, और इन्होंने खाया नहीं है अभी तक कुछ। कहते उस दिन अन्न जल मैं करूंगा जिस दिन मेरे महाराज जी मुझे मिल जाएंगे। और फिर उन्होंने बताया कि ये माई ने बड़ी दुष्टताई करी मेरे साथ, बेहोशी में मुझे उठा के ले आई ताकि आपका साथ छुड़वा दे। माया होती है ऐसी सुंदर साथ जी। हम जैसे ही, ये माई और उसका किस्सा नहीं है, ये किस्सों में छुपा छुपा के पिया हमें समझाना चाह रहे, तेरे जीवन में भी ऐसा होगा। ये माई नाम की माया आएगी,
और तुझे मुझसे दूर कर जाएगी। और तू तो अंजल पे भी नहीं बैठेगी, अनशन पे भी नहीं बैठेगी, तू तो खाती पीती रहेगी बड़े आराम से। इसमें महात्मा हम हैं माई। ये माया के सर्कमस्टांसेस जो बनते हैं, परिस्थितियां छीन के ले जाती हैं हमें राज्य से दूर, हमें पता भी नहीं लगता। हम फिर वही भिखमंगे बन के बैठे रहते, राज्य ये ठीक कर दो, राज्य उनके जीवन में तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो लाड देना चाहता है। चोट लगे, थोड़ी तो लगे, उनका संग मांग लें शायद हम, यही आस लगा के बैठे रहते हैं। वो चांदनी चौक में रत्न बिखरे पड़े हैं, रेती ऐसी लगती है रत्नों सी, जैसे रत्नों की बारिश हुई हो, ऐसी चांदनी चौक की रेती लगती है। शायद रतन भाई सखी से वो रतन मांग लें। हमें भी चांदनी चौक में आपके संग उस रेत पे घूमना है पिया जी। हम कभी नहीं मांगते, हम माई के साथ ही, हम तो बड़ी खुशी खुशी माया के साथ हो लेते हैं। हर एक घटना में कुछ सिखा रहे हैं। कहते हैं जैसे ही महाराज जी ने सुना, पहले उन्हें जलपान करवाया, उनकी बीतक सुनी, क्या क्या बीता उनके साथ, कैसे पिया से हाथ छुड़वाया जाता है। हमारी बेहोशी का फायदा उठाती है ये माया सुंदर साथ जी। हमारी बेहोशी का फायदा, और बेहोश हम हो कब सकते हैं? जब हमें माया के बुखार चढ़ते हैं। देवचंद्र जी को भी बुखार चढ़ा था, इतना चढ़ा था, इतना चढ़ा कि उठना मुश्किल था, बेहोशी में गिर गए थे। पर उन्होंने कहा मुझे जाना है तो मुझे जाना है। हमारी बेहोशी खत्म ही नहीं हो रही सुंदर साथ जी। आंखें खोल के बेहोश हुए पड़े हैं हम यहाँ पे। जब भी हम यहाँ बेहोश होते हैं, ये बेहोशी कौन हटा सकता है कि माया माई की तरह ना ले जाए हमें उठा के। कितने मील दूर ले जाती है पिया जी से। पिया फिर चल के आते हैं, फिर चल के आते हैं धनी जी, सुंदर साथ जी, फिर हमें करवाते हैं, ये लो मैं आया हूं तुम्हारे पास। हम जानते बूझते माया के साथ चल पड़ते हैं। अब नहीं, ये बेहोशी कौन हटाएगा? ये ब्रह्म वाणी हटा सकती है हमारी बेहोशी। इसमें ताकत है, इसमें बल फूंका है पिया जी ने अपना। क्यों खुद तरहटी में बैठे हो धनी? ब्रह्म वाणी ऊपर पधरा दी सारा बल देकर। ऑन माई बिहाफ ब्रह्म वाणी पधराई जाएंगी, उन्होंने कहा। खुद नीचे बैठे ब्रह्म वाणी को ऊपर पधराया गया। नहीं तो ऊपर कमरा रख लेते अपना, ऊपर मंदिर बनाते, नीचे खुद बैठे हैं। क्या है ऐसा ब्रह्म वाणी में सुंदर साथ जी? जरूर मंथन कीजिए, माया बेहोश नहीं कर पाएगी और हमें दूर नहीं ले जा पाएगी पिया जी से। हमें बुखार नहीं आ पाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा वो बुखार। ब्रह्म वाणी उतार देगी, रोज के रोज बुखार उतार देगी, कोई कमजोरी नहीं आने देगी। कहते एक तो बुखार की लाचारी, क्या हो गया था बुखार की भी लाचारी। पहले फिर तुम भूखे क्यों रहे? उस पे बेहोश हुए पड़े थे, बुखार था, क्यों भूखे रहे? अच्छा हुआ पैदल नहीं आए तुम, रेल से आ गए। कितना प्यार महाराज जी उनको कर रहे हैं। राज जी हमें भी ऐसे ही प्यार करते हैं, हमें भी ऐसा ही प्यार दिया जाता है सुंदर सा जी, चाहे कितनी गलतियां कर लें। एक ऐब मेरा दुनिया देखे, एक ऐब अगर मुझ में होता है ना, एक ऐब मेरा दुनिया देखे, ता लख लख लानता पावे। बुल्ले शाह कहते हैं, कहते एक ऐब मेरा दुनिया देख ले, लाख लाख लानते मुझ पे देती है। लाखों
ऐब मेरा मुर्शिद देखे, वो मेरे लाखों ऐब देखता है, मेरे लाखों विकार देखता है, लाखों ऐब मेरा मुर्शिद देखे, फिर भी गल नाल लावे वे। ये दुनिया एक ऐब से मुझे लाख लानते देती है और वो मेरे लाखों विकार देखता है। मैं रोज गलतियां करती हूँ, मैं उसके पास भी नहीं बैठती, वो फिर भी मुझे गले से लगाता है। ऐसे पिया है महाराज जी, इनको भी गले से लगा रहे हैं सुंदर साथ जी। तुम क्यों भूखे रहे? सोचिए अपनी अंगनाओं से कितना प्रेम करते होंगे, तुम क्यों भूखे रहे कहते हैं। पहले उनको खाना खिलाते हैं, जलपान कराते हैं। अच्छा हुआ तुम रेल से आ गए थे, पैदल तो बहुत मुश्किल था, बुखार की कितनी कमजोरी थी, ऊपर से निराहार भी थे। और फिर उनको उनका कमंडल सौंपा। सबसे पहले महाराज जी ने कमंडल भी नहीं रखते उनका, सबसे पहले उनकी अमानत वापस कर दूं मैं, उनका कमंडल मेरे पास है। ये हैं श्री राम रतन दास महाराज जी, ये हैं महाराज जी। हमने किसी की कोई भी वस्तु रख रखी है, उसको वापस कर देना है सुंदर साथ जी। कभी चोरी नहीं करनी, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करनी, ना ऑनलाइन चोरियां करनी है, ना ऑफलाइन चोरियां करनी है, कोई चोरियां नहीं करनी, वापस कर देना है। हमेशा आज्ञा लेके लीजिए, किसी से कुछ लेना भी है तो। एक एक पंक्ति में क्या क्या समाया हुआ, उनकी रहनी समाई हुई है। अब समझ में आता है महाराज जी क्यों लिखवाई है आपने ये सारी। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोट कम पड़ता है, अनंत भी कम पड़ता है, यहाँ पे शब्द नहीं मिलते। पूरा जीवन बिछ जाऊं आपके चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, जो आप सब सुंदर साथ इतने धैर्य के साथ मुझ जैसी छोटी सी सुंदर साथ जिसको कुछ आता भी नहीं है आप सुनते हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। त्रुटियों को ज़रूर क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि उनका बोझ सहन करना बहुत मुश्किल है। अगर गलती से भी आपका हृदय दुख गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी। पिया को दिल दे दिया है तो वो नहीं वापस लेना, पिया का दिल ले लिया है तो वो नहीं वापस देना है, बाकी सब वापस कर देना है, वो चुरा लेना है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।